गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वो अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। बेटा बहुत दिन हो गया, ठीक है ना। हम लोग बहुत दिन बाद वापस आ रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, कुछ बीच में घटनाएं घट गई, जिसकी वजह से हमारा जो चैनल है वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी ये मत सोचना कि विजेंद्र सर आप लोगों को छोड़ के, ठीक है ना, दूसरा चैनल बना लिए या फिर हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी सोच अपने मन में रखना ही नहीं है। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। फिर उसी जोश और जुनून के साथ आ गए हम लोग। और बेटा जहां से हम लोग इंड किए थे अपने टॉपिक को, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 9 के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो आपको सोचना ही नहीं है, फिर से हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बेटा टेंशन एकदम नहीं लेना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं जब विजेंद्र सर हैं तो बच्चों को टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं फिर से वापस आ चुका हूं हाँ, अपने मंजिल की तरफ। थोड़ा परिस्थिति आ गई बेटा, कुछ लोग घर में डेथ आउट कर गए थे, तो इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ा रहा था, बहुत दिनों से नहीं पढ़ा रहा था। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, मैं कहा जाऊंगा आप लोगों को छोड़ के। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अच्छे तरह से शेयर करें। जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, इस चैनल पे बेटा आपको 9 to 12 का मैथ मिलेगा। बट करंट में तो अभी 9th और 10th का ही है, तो आप इसको ज्वाइन कर ले। जिसको 12 तक मैथ पढ़ना है आराम से ज्वाइन करें। तो बेटा मैंने आप लोगों को दो केसेस पढ़ा दिए थे। फर्स्ट केस में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा फाइंड द रेशनल नंबर। जैसे आपके पास कोई दो रेशनल नंबर है, उसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, तो आपको मैंने बताया था बेटा मेथड रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर is equal to 1/2 a plus b. a is the first, b is the second. वैसे तो आप जानते ही हैं कि there are infinitely many rational numbers lie between two rational numbers. दो रेशनल नंबर के बीच में infinitely many rational number होते हैं। ऐसा नहीं कि दो ही होता है, समझ रहे हो कि नहीं, या एक होता है। ठीक, तो हम लोग को ये सब सोचना ही नहीं है। इसके बीच में इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं है। सेकेंड मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था बेटा। सेकेंड मेथड में था कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तब कैसे करोगे। थर्ड मेथड थर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड थर्ड। ओके, तो मेथड थर्ड का जो मेन मोटो है वो स्पेशली तरीके से मान लो अनलाइक डिनोमिनेटर के लिए है। ओके, ये किसके लिए बेटा? आपका अनलाइक डिनोमिनेटर। ओके, अनलाइक डिनोमिनेटर जानते हो ना, जिसके डिनोमिनेटर लाइक, अनलाइक डिनोमिनेटर्स के लिए है। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इसको। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन को करना होता है तो बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग को डी निकालना होता है। डी मतलब डिफरेंस, एक तरह से कह सकते हो डिफरेंस। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं, अगर मेरे वीडियो में किसी को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना। जैसे बेटा आप नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और आपको ये भी पता है बेटा कि इसके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1। तो अब मैं बोलूं कि बेटा 6 के आगे अगर आपको नेचुरल नंबर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ना कि सर 6 + 1 कर दीजिए, 7 आ जाएगा। फिर मैं बोलूं अच्छा इसके आगे लिखो, तो आप बोलोगे 7 + 1 कर दीजिए, 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा आपको क्या है, आपको एक फार्मूला पता है कि अगर मैं डी ऐड करता चला जाऊं तो मेरे पास जितने नेचुरल नंबर चाहिए उतने मिल जाएंगे। ओके, तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इस वाले में भी है। अगर आपको बेटा टू रेशनल नंबर दिए गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डी फाइंड कर लो। ओके, डी फाइंड करने का होता है एक फार्मूला। ओके, तो उस फार्मूले को हम लोग अभी लिखेंगे। और एक बात और विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा बेटा
कि जैसे आपको 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा तो उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है पहले उसको कैटेगराइज कर लीजिएगा। ओके, एनी डाउट? ओके, डाउट होगा तो क्या है, फिर मैं फिर आ चुका हूं, टेंशन नहीं लेना है। तो देखो डी कैसे निकालोगे, ध्यान दो। डी हम लोग निकालेंगे बेटा आराम से। देखो जैसे मैं कंसीडर कर लूं 2 रेशनल नंबर एक्स और वाई है। ओके, अब कंसीडर कर लो कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। ठीक, तो d का फार्मूला होता है बेटा d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। d का फार्मूला यही है। n क्या है, n क्या है, तो n बेटा वह है जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं। ओके, जैसे आपको 5 नंबर फाइंड करने हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर आपको 7 नंबर फाइंड करने हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके, तो इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ओके, हाँ, तो स्पेशली तरीके से हम लोग डी निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कौन किसके लिए अप्लाई होता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो मेथड थर्ड किसके लिए है, मेथड थर्ड यहां से लिख रहा हूं। ठीक है ना बेटा, बहुत दिनों बाद आया हूं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे अरे सर कहाँ चले गए थे, तो सर आप लोग के कहीं नहीं गए हैं बेटा, हम लोग यहीं पे हैं। ठीक है, बता दिया ना कि कुछ इमरजेंसी आ गई, इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा था, बट प्रयास है कि अब कंटिन्यू क्लासेस चले क्योंकि बच्चों का घाटा जा रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे मिलते हैं कहते हैं सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो वीडियो आएगा बेटा। ठीक है ना, जिंदगी में परिस्थितियां आती रहती हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो मेथड थर्ड किसके लिए है, स्पेशली फॉर अनलाइक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सपोज वी आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू फाइंड, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड स्मॉल n रेशनल नंबर्स, ठीक है, स्मॉल n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स x एंड y। ओके, x एंड y। ठीक है बेटा, यहां पे लिख दे रहा हूं स्पेशली दोज विथ अनलाइक डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर सच दैट x इज लेस देन y, ये। ओके, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला हो जाएगा लेट d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। यही हमको निकालना है, इसी से हम लोग का काम बनेगा। देन n रेशनल नंबर्स lying between x and y आर क्या हो जाएगा, ध्यान दो। पहला आपका आपको किसके किसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, x और y, क्या ना। तो बेटा आपको मैंने बताया था ना कि आपको d अगर पता चल जाए तो आप इसके बीच में चाहे जितना भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो। ओके, तो जैसे ये तो फर्स्ट है, तो ये जब सेकेंड वाले को आपको फाइंड करना होगा तो आप लिखोगे x प्लस डी, थर्ड वाले को फाइंड करना होगा x प्लस टू डी, ऐसे है ना। तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूं x प्लस डी, x प्लस टू डी डॉट 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 x प्लस एन डी। ओके, नोट में लिख लीजिएगा बेटा, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर infinitely
many rational numbers, ठीक है ना, between any two given रेशनल नंबर, ठीक है। ये हम लोग का थ्योरी था। पहले क्या करना है, आपको एक्स और वाई दिया रहेगा बेटा, उसके हेल्प से हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। ओके, डी निकालने के बाद हम लोग को क्या करना है, जब डी आ जाएगा तो हम लोग निकालेंगे एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, जो भी रहेगा हम लोग उसको करेंगे। ओके, ठीक, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, और अगर किसी को डाउट होगा तो बताएगा। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आप लोग देखो, जो भी मैं लिखवाऊं, ठीक, या फिर जो भी गड़बड़ी है मेरे वीडियो में, आप लोग विदाउट हेजिटेशन मुझे बताना कि सर ये गड़बड़ी है, ऐसे है, वैसे है, समझ नहीं पा रहे हैं, राइटिंग गड़बड़ है। ओके, प्लीज बेटा आप लोग एक्सप्लेन करिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। एक छोटा सा हेल्प मांग रहा हूं, इसको अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है। और जो बच्चा डेली का डेली नोट्स बना के पढ़ेगा ना, उसे कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो मैं एक बार ऐसे एक्सप्लेन तो कर ही दिया, तो आपको क्या निकालना है बेटा, स्पेशली डी निकालना है। ओके, तो मैं फिर से बता रहा हूं क्या करना है, कैसे करना है। हमारा तो काम है, जितनी बार आप लोग पूछोगे उतनी बार बताएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पूछो। चलो आ जाओ, देखो मैं एक सीधा सा समझा देता हूं। एक्स और वाई दो रेशनल नंबर है। ओके, इसके बीच में बेटा हमको एन रेशनल नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हमको इसके बीच में कंसीडर करो एन रेशनल नंबर जब फाइंड करने हैं, तो ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो एन, हम लोग एन रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया ना कि जैसे 1 और 5 पता है आपको, यहाँ पे 1 + 1 करो, 2 3 4 ऐसे कर लो। तो कहने का मतलब कि डी जब पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस नंबर को हमको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे x प्लस डी। यहां पे जाना है बेटा तो क्या लिखेंगे, x प्लस डी प्लस डी, तो x प्लस 2d। ओके, यहां पे जाएंगे तो x प्लस 3d, ऐसे समझ रहे हो कि नहीं। तो हम लोग क्या करना है, मेन हम लोग का क्या है, मेन हम लोग का d है। अगर मैं d निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। और d निकलेगा कैसे बेटा, तो जो आपके पास रेशनल नंबर x और y रहेंगे तो उसमें देखना कि कौन बड़ा है। जो बड़ा रहेगा आपका फार्मूला क्या है, y माइनस एक्स अपन n प्लस 1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप y माइनस एक्स ही लिखो, आप x माइनस वाई भी लिखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक नोटेशन होता है बेटा, हाँ, ये नहीं कि मेरे सर y माइनस एक्स लिखे हैं और सर x माइनस वाई लिखे, क्यों, सॉरी, मेरे सर x माइनस वाई लिख रहे हैं और सर पढ़ा रहे y माइनस एक्स। ये कुछ नहीं है, x y तुम किसी को ले लो, हाँ, ठीक है ना। तो जो बड़ा रहेगा उसको अपने हिसाब से कंसीडर कर लेना। तो एक क्वेश्चन हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक कंफ्यूजन में ही रहेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और किया जाता है। तो यहां पे दिया बेटा आपका क्वेश्चन, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स between -2/3 and 3/4। देखो बहुत ही सिंपल है, यहां तो हम लोग को सोचना भी नहीं है कि x और y किसको ले। ये निगेटिव रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो छोटे वाले को x ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग लिख देते हैं बेटा सोल्यूशन, लेट x इक्वल टू -2/3 एंड y इक्वल टू 3/4। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, हम लोग अब यहां पे लिख लो क्लियरली x इज लेस देन y। ओके, तो d निकालो, d, लेट d इक्वल टू फार्मूला बोलो y माइनस एक्स अपन n प्लस 1। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। y की वैल्यू कितनी है, 3/4 माइनस
-2/3। n की वैल्यू कितनी है बेटा 6 प्लस 1। अब इसके बाद मैं यहां आ गया, ओके, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं इसके बाद यहां आ गया। तो d की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 7। ओके, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां ले लो 12, 4 3 12, 9 प्लस 8 अपॉन 7। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 अपॉन 12, 7। सो d की वैल्यू आ गई बेटा 17, 12 इंटू 7, सो 17 अपॉन 84। दिस इज द वैल्यू ऑफ d। ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है ना, ये d की वैल्यू है। अब हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए बेटा, हमको चाहिए 6 रेशनल नंबर। तो हम लोग शुरू करते हैं, किसके किसके बीच में चाहिए, x और y के बीच में चाहिए। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो 6 रेशनल नंबर लिखेंगे हम लोग, सो द, आराम से लिखेंगे, सो द 6 रेशनल numbers between -2/3 and 3/4 r। ठीक है बेटा, आप लोग क्या करना, साथ साथ नोट कर लेना। तो इसको आप नोट कर लो, क्योंकि मैं इधर वाला पार्ट इरेज करूंगा तब इसको फिर बढ़ाऊंगा। देखो मेरे पास एक ही प्रॉब्लम, बोर्ड छोटा है, ओके, तो मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां जाऊंगा। ठीक है, तो बेटा आप लोग साथ साथ नोट नहीं कर सकते हैं, बट आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बाद में नोट जरूर बनाइएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का। ओके, फिर प्रयास करता हूं, देखता हूं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा बेटा हम लोग का, रेशनल नंबर्स हो जाएगा हम लोग का, देखो इसके इसके बीच में लेना है। तो पहला होगा हम लोग का x प्लस डी, दूसरा होगा x प्लस 2d, तीसरा होगा 3d, ओके, x प्लस 4d, x प्लस 5d, और लास्ट क्या होगा x प्लस एंड x प्लस 6d। अब वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू क्या है आपके पास, तो दैट ही लगा दो, -2/3 प्लस 17 अपॉन 84, कॉमा -2/3 प्लस 2 इंटू 17 अपॉन 84, ओके, कॉमा -2/3 प्लस 3 इंटू 17 अपॉन 84, ओके। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना बेटा, कॉमा इसके बाद यहां लिख रहा हूं -2/3 प्लस 4 इंटू 17 अपॉन 84, -2/3 प्लस 5 इंटू 17 अपॉन 84, एंड द लास्ट -2/3 प्लस 6 इंटू 17 अपॉन 84। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया करो, एकदम टेंशन लिया ही मत करो, ठीक है बेटा, दैट इज कट पीट मत करो, ठीक है ना, कट पीट नहीं करोगे फटाक से हो जाएगा काम। देखो यहां से ले लो आप 84, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कट कर लो, तो 3 2 जा 6, 28 आएगा, तो -56 प्लस, और यहाँ तो 17 ही रहेगा, इसीलिए मैं कह रहा था। देखो यहाँ भी यही सिस्टम है, 84, तो यहाँ हो जाएगा -56 प्लस 34। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या है 84, अब इसको कट कर देते ना तो फंस जाते तुम, मतलब फंसने वाला कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 56 प्लस 51, कामा, ओके, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 84 क्या हो जाएगा -56 प्लस 68, कामा, फिर क्या हो जाएगा बेटा -56 प्लस, देखो 85 अपॉन 84, समझ रहे हो, एंड यहाँ पे हो जाएगा बेटा -56 प्लस 102 अपॉन 84। ठीक, पहले इसको करना है, मतलब पहले एलसीएम लेना है,
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, बिना सॉल्व के छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें से खत्म हो गया तो क्या बचा आपका, यहाँ बचा -39/84, कॉमा इसको देखो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 22 माइनस लगेगा यहाँ पे 84, कामा इसको माइनस कर दो, ये तो बहुत ही सिंपल है, 5.84। ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, 8 में से 6 गया 2, 1, ठीक है, 12/84। ओके, 29/84 एंड क्या हो जाएगा, 46/84। ओके, इसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ, लास्ट है। अब इसको सॉल्व कर लो, अब लास्ट में सॉल्व कर लो आराम से, तो कितना हो जाएगा, दैट इज -39/84। ओके, कामा इसको कट कर लो, तो कट करोगे तो कितना हो जाएगा, -11/42 -5.84, और इसको कट कर लो तो कितना हो जाएगा, 1/7, क्योंकि 12 7 84 होता है, ये तो कटेगा नहीं, 29/84 एंड इसको कट कर लो, 23 दूना 46 होगा, 84, ठीक है, तो 23/42। तो देखा ना बेटा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात जान लो, ये 9 का मेथड है, ये 9 का मेथड है। हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग इसको बहुत मेथड से कर सकते हैं, बट ये हम लोग का स्पेशली 9 में ही पढ़ाया जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपका मेन मोटो क्या है, आपका मेन मोटो है बेटा कि आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं, उनके डिनोमिनेटर अनलाइक हैं, तो आपको चाहे एन मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं एकदम निश्चिंत होकर निकालो, बस आपको डी पता चल जाए आप निकाल लोगे। ओके, तो मैंने बेटा तीनों केस पढ़ा दिया। ओके, तीनों केस पढ़ाने के बाद हम लोग कल इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़ें, खूब कमेंट करें, जो भी आपके मन में आए आप कमेंट करिएगा। ओके, विदाउट हेजिटेशन बताइएगा मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, बट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने के लिए आपको नोट्स जरूर बनाना पड़ेगा। ओके, so thank you, please like and subscribe my YouTube channel Bijendra Mathematics Point 1996 and support. Okay beta, thank you.